मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर का जो सबसे बड़ा कीर्तिमान समझा जाता है, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चहेता बना दिया। जी हाँ, आज हम उसी फिल्म की बातें करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्को डांसर। इस फिल्म ने मिथुन के सुपरस्टार बनने की नींव रखी। अगर आंखें बंद करके मिथुन चक्रवर्ती की कल्पना की जाए तो सबसे पहले जो इनकी छवि हमारे सामने उभरती है वो इसी फिल्म की होती है, जहां मिथुन अपनी ही मस्ती में झूमते हुए गा रहे होते हैं आई एम अ डिस्को डांसर। बब्बर सुभाष मूवी यूनिट के बैनर तले इस फिल्म ने 17 दिसंबर 1982 को सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। 2 घंटे 15 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था बब्बर सुभाष ने। फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद लिखे थे राही मासूम रजा और दीपक बलराज विज ने। इस फिल्म के प्रमुख और सहयोगी कलाकारों में शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, किम यशपाल, करण राजदान, कल्पना अय्यर, ओम पुरी, ओम शिवपुरी, गीता सिद्धार्थ तथा मेहमान भूमिका में राजेश खन्ना आदि। फिल्म डिस्को डांसर की मदमस्त कर देने वाली गीतों के धुनों को सजाया था बप्पी लाहिड़ी ने और इनके बोल लिखे थे अनजान और फारूक कैसर ने। इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी किशोर कुमार, बप्पी लाहिड़ी, विजय बेनेडिक्ट, पार्वती खान, उषा उत्थुप, नंदू भेंडे, सुरेश वाडकर, उषा मंगेशकर आदि। फिल्म में सारे वर्जन मिलाकर कुल 8 कालजयी गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे आई एम अ डिस्को डांसर, जिमी जिमी आजा आजा, अव्वा अव्वा, कृष्णा धरती पर आजा तू, याद आ रहा है और गोरो की ना कालो की गीत के 2 वर्जन। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, डिस्को डांसर को लगभग 40 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट मानी गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर उस साल सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में यह 14वें स्थान पर रही थी। अगर साल 1982 की 3 सबसे कमाऊ फिल्मों की बात करें तो पहले स्थान पर रही फिल्म विधाता, जिसने 8 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म प्रेम रोग, जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और यह भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल, जिसने 6 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट कहलाई। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म डिस्को डांसर को भारत से ज्यादा विदेशों में अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई, विशेष करके सोवियत यूनियन और चीन जैसे देशों में। सोवियत यूनियन में ये फिल्म 1984 में रिलीज हुई। इस कारण 1982 के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में डिस्को डांसर के इस कमाई को शामिल नहीं किया जाता है। फिल्म सोवियत यूनियन में 100 हफ्ते और चीन में 75 हफ्तों तक चली। सोवियत यूनियन में फिल्म को रिकॉर्ड 6 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा, जिससे यह फिल्म वहां आवारा और बॉबी के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कमाई के मामले में फिल्म ने लगभग 60 मिलियन रूबल की कमाई की, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत लगभग 94 करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा अगर भारत में कमाए गए ग्रॉस 6 करोड़ 40 लाख को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो इसकी कुल कमाई 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो जाती है। याद रहे कि ये कमाई वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई है, अर्थात विश्व भर की कमाई जिसमें टैक्स भी सम्मिलित है। आज के समय में जब 100 करोड़ की बात की जाती है तो ये डोमेस्टिक नेट कमाई होती है, अर्थात भारत में ही टैक्स हटाकर फिल्म की कमाई। इस कारण दोनों आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा 1971 से 1991 के दौरान भारत और सोवियत के बीच 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें एक बात यह भी थी कि भारत की फिल्मों को रूस में विशेष वरीयता दी जाएगी। डिस्को डांसर भी इसी कड़ी का हिस्सा रही और मिथुन रूस के सबसे बड़े स्टार के रूप में उभरे। फैक्ट नंबर 2, डिस्को डांसर से पहले भी मिथुन ने कई फिल्मों में अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया था, लेकिन उस समय इनके नृत्य को फूहड़ और बेअदब करार दिया गया। डिस्को डांसर से पहले अपने एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने इस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया था कि जब इसी तरह का नृत्य जॉन ट्रावोल्टा करते हैं तो लोग उन्हें उत्कृष्ट कलाकार मानते हैं, और वैसा नृत्य जब मैं करने का प्रयास करता हूं तो समीक्षक मेरी आलोचना करते हैं। मिथुन आगे कहते हैं कि दुनिया भर में उन्होंने जहां भी स्टेज शोज किए हैं वहां लोग उनके नृत्य के दीवाने हो गए हैं और वो इसी इंतजार में है कि कब कोई उनकी नृत्य कला का भली भांति इस्तेमाल कर पाएगा। गौरतलब है कि मिथुन ने साहस और आमने सामने जैसी फिल्मों में अपनी डिस्को डांसिंग का प्रदर्शन किया और इसके कुछ महीनों बाद फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हुई, जिसने मिथुन को डांस की दुनिया का सरताज बना दिया। फैक्ट नंबर 3, साल 1982 में डिस्को थीम और डिस्को गीतों वाली कई फिल्में रिलीज हुई।
इनमें से ज्यादातर फिल्में बड़े बजट की थीं और जिनमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। इन फिल्मों के मुकाबले डिस्को डांसर एक कम बजट की फिल्म थी, पर इन सभी फिल्मों के बीच सही मायनों में सफलता केवल डिस्को डांसर ने हासिल की। इन फिल्मों में शामिल थी फिल्म सनम तेरी कसम, जिसमें कमल हासन ने डिस्को डांसर सरी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इसका निर्माण अभिनेत्री रीना रॉय के बैनर तले हुआ था और कमल हासन एक दूजे के लिए जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर काफी लोकप्रिय हो गए थे। पर इस फिल्म ने केवल औसत सफलता हासिल की। इसके अलावा कुमार गौरव, रति अग्निहोत्री स्टारर फिल्म स्टार भी इस साल की एक और डिस्को आधारित फिल्म रही, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो गई और साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। सनम तेरी कसम और स्टार के अलावा एक अन्य फिल्म जमाने को दिखाना है भी आई, जिसकी कहानी में यूं तो डिस्को शामिल नहीं था, पर इस फिल्म के लिए लंदन से डिस्को लाइटिंग लाई गई थी, जिन्हें कंप्यूटर द्वारा संचालित किया जाता था। ये भारत में इस तरह की लाइटिंग के सबसे पहले प्रयोगों में से एक था, जिससे फिल्म के 3 गाने शामिल किए गए थे, पर यह फिल्म भी नहीं चली। ऐसे में डिस्को डांसर जैसी फिल्म की अप्रत्याशित सफलता ने लोगों को हैरान कर दिया था। फैक्ट नंबर 4, अभिनेता जावेद जाफरी बताते हैं कि पहले फिल्म में उन्हें भी एक रोल ऑफर हुआ था, पर उनसे कहा गया कि उन्हें मिथुन से कमतर नृत्य करना है, पर जावेद जाफरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मिथुन से बेहतर नृत्य कर सकते हैं और कमतर नाचना उनकी कला का अपमान है। ऐसे में ये भूमिका करण राजदान को दे दी गई, जिनकी ये बतौर अभिनेता सबसे सफल फिल्म साबित हुई। फैक्ट नंबर 5, फिल्म डिस्को डांसर का संगीत बेहद ही लोकप्रिय हुआ और इसने देश विदेश में खूब धूम मचाई। फिल्म का संगीत 1980 के दशक का 23वां सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम साबित हुआ। 1983 के बिना का गीतमाला में फिल्म के 2 गीतों को जगह मिली। जहां 8वें स्थान पर आई एम अ डिस्को डांसर रहा, वहीं याद आ रहा है गीत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म डिस्को डांसर से कई नए गायकों को मौका मिला, जिनमें विजय बेनेडिक्ट और पार्वती खान महत्वपूर्ण रहे। पार्वती खान दरअसल फिल्म के सिनेमेटोग्राफर नदीम खान की पत्नी थी, जिन्होंने लंदन में कुछ स्टेज शो और एल्बम किए थे, पर अपेक्षाकृत सफलता मिलने के कारण वो काफी निराश थी। ऐसे में नदीम खान के पिता और पार्वती खान के ससुर गीतकार राही मासूम रजा ने बब्बर सुभाष से सिफारिश की कि वो पार्वती खान को फिल्म में गाने का मौका दे। इस तरह से बप्पी लहरी ने फिल्म के गीत जिमी जिमी आजा आजा को पार्वती खान से गवाया, जिससे वो रातों रात स्टार बन गईं। पर ये बात और है कि वो इस सफलता को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाईं। फैक्ट नंबर 7, फिल्म की अभिनेत्री किम यशपाल और निर्देशक बब्बर सुभाष के बीच फिल्म के दौरान काफी मनमुटाव हो गए थे। दरअसल बब्बर सुभाष किम के गैर जिम्मेदाराना रवैये से बेहद नाराज थे। बब्बर सुभाष बताते हैं कि जब उन्होंने फिल्म में किम को साइन किया था, तब किम की पहचान डैनी डेंगजोंगपा की गर्लफ्रेंड के रूप में होती थी और इंडस्ट्री में उनकी कोई खास पूछ नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने शूटिंग के दौरान इतने नखरे दिखाए कि सारे लोग परेशान हो गए। वहीं किम का कहना था कि फिल्म की सफलता से सबको फायदा हुआ, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े स्टार बन गए, बप्पी लहरी डिस्को किंग के रूप में जाने जाने लगे, बब्बर सुभाष एक बड़े निर्देशक के रूप में उभरे तथा विजय बेनेडिक्ट और पार्वती खान को रातों रात प्रसिद्धि मिली। पर उन्हें इस फिल्म की सफलता में तनिक श्रेय नहीं मिला। ये बड़ी विडंबना है कि किम यशपाल ने 2 सालों में 3 बड़ी हिट फिल्मों में काम किया, जो थीं बुलंदी, नसीब और डिस्को डांसर, तथा वो अपने छोटे से कैरियर में राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर आदि के साथ बतौर नायिका दिखी। बावजूद इसके न उन्हें कभी कोई शोहरत मिली न श्रेय। किम ने आगे ये भी बताया कि वो एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है और उनके पास नृत्य के 5 डिप्लोमा भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी नृत्य कला का फिल्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मनमुटाव के बाद बब्बर सुभाष और किम ने काफी समय तक एक साथ काम नहीं किया, पर आखिरकार सन 1988 की फिल्म कमांडो में मिथुन, किम और बब्बर सुभाष एक साथ नजर आए। हाँ, ये अलग बात है कि इस फिल्म में किम हेमंत बिरजे के अपोजिट थीं, वहीं मिथुन की नायिका मंदाकिनी रही। फैक्ट नंबर 8, फिल्म डिस्को डांसर में मिथुन की मां का किरदार निभाया था अभिनेत्री गीता सिद्धार्थ ने, जो कि उम्र में मिथुन के ही बराबर थीं। इस फिल्म की सफलता के बाद गीता सिद्धार्थ को अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की मां की भूमिकाएं मिलने लगी। खास तौर पर बब्बर सुभाष की कई फिल्मों में गीता सिद्धार्थ ने ही मिथुन की मां की भूमिका निभाई, जैसे कि 1984 की कसम पैदा करने वाले की, 1987 की डांस डांस आदि। इसके अलावा सन 1988 की फिल्म जीते हैं शान से में भी दोनों ने माँ बेटी की भूमिका निभाई थी।
फैक्ट नंबर 9, फिल्म डिस्को डांसर साल 1982 की वो दूसरी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती साथ में नजर आए थे। इसी साल आई फिल्म अशांति में भी दोनों ने साथ काम किया था। गौरतलब है कि जहां फिल्म अशांति में मिथुन चक्रवर्ती स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे, वहीं डिस्को डांसर में राजेश खन्ना ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी। दोनों ही फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती का काम काफी सराहा गया था। उस साल की फिल्म पत्रिकाओं में अशांति की समीक्षा में कहा गया कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी छोटी सी भूमिका में फिल्म के सभी कलाकारों पर भारी पड़ते दिखते हैं, जिसमें शबाना आजमी और राजेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं। कई समीक्षकों ने माना कि 1976 की मृग्या और 1981 की हम पांच के बाद 1982 में मिथुन चक्रवर्ती ने फिर से अपने आप को अशांति और शौकीन जैसी फिल्मों से साबित किया। इन फिल्मों की सफलता के बाद फिल्म फेयर पत्रिका ने मिथुन चक्रवर्ती को अपने कवर पेज पर जगह देते हुए लिखा था कि टैलेंट की जीत। फैक्ट नंबर 10, संगीत विशेषज्ञ परम अरुणाचलम का मानना है कि फिल्म डिस्को डांसर के संगीत की सफलता इसलिए भी सुनिश्चित हुई क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिस्को संगीत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा था। एक तरफ बप्पी लहरी प्यारा दुश्मन और अरमान जैसी फिल्मों में इस तरह का सफल संगीत दे चुके थे, वहीं डिस्को डांसर से एक साल पहले एक बेहद सफल डिस्को एल्बम रिलीज हुई जिसका नाम था डिस्को दीवाने, जिसे पाकिस्तानी गायिका नाजिया हसन ने गाया था और इसे बनाया था भारतीय मूल के संगीतकार बिद्दू अपैया ने। इस एल्बम की सफलता ने नए कीर्तिमान गढ़े और दुनिया भर में इसकी 2 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। इसकी सफलता ने ये एहसास करा दिया कि भारत में डिस्को संगीत की काफी संभावनाएं दिखती हैं, जिसे डिस्को डांसर में भली भांति भुनाया गया। बप्पी लहरी ने पूरे 80 के दशक में डिस्को आधारित संगीत बनाया, जिनमें कुछ काफी सफल भी रहे, पर कोई भी डिस्को डांसर के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि भारत में डिस्को का क्रेज जितनी जल्दी आया उतना ही जल्दी धूमिल भी होने लगा, जिसके 2 कारण थे। एक तो बप्पी लहरी ने जल्द ही अपना ध्यान डिस्को से हटाकर दक्षिण भारतीय मसाला फिल्मों की ओर केंद्रित कर लिया तथा बिद्दू अपैया स्टार फिल्म की असफलता के बाद काफी सीमित हो गए। इस तरह से डिस्को डांसर ने डिस्को की जो लहर पैदा की थी वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। फैक्ट नंबर 11, फिल्म के कुछ गीत बप्पी लहरी ने खुद गाए थे, जो कि मूल रूप से किशोर कुमार गाने वाले थे। किशोर कुमार ने फिल्म का एक गीत जरा मुड़ के मिला आंखें गाया था। इसके अलावा वो फिल्म के एक और गीत याद आ रहा है भी गाने वाले थे। किशोर कुमार ने याद आ रहा है गीत को क्यों नहीं गाया, इस विषय में कई मत प्रचलित है। पहला मत यह है कि किशोर कुमार मिथुन चक्रवर्ती से खफा थे क्योंकि मिथुन ने उनकी पूर्व पत्नी योगिता बाली से शादी कर ली थी, पर यह बात भी सच थी कि बप्पी लहरी और आर.डी. बर्मन की फिल्मों में वो मिथुन के लिए गाने को तैयार हो जाते थे। ऐसे में दूसरा मत यह है कि किशोर कुमार ये गीत गाने को तैयार हो गए थे, पर जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन स्टूडियो की लिफ्ट खराब हो गई और किशोर कुमार क्योंकि उस समय सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे, इस कारण वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने में सक्षम नहीं थे। इसके चलते वो वापस लौट गए। फिल्म की शूटिंग में दिक्कत न हो इस कारण बप्पी लहरी ने इस गीत का डेमो वर्जन रिकॉर्ड किया। जब ये वर्जन किशोर कुमार ने सुना तो उन्होंने बप्पी लहरी से कहा कि तुमने भी इस गीत को काफी अच्छा गाया है और इसे फिल्म में तुम अपनी आवाज में ही रखो। इस तरह से यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि यह गीत बप्पी लहरी के द्वारा गाया गया उनके कैरियर का सबसे बेहतरीन गीत है। फैक्ट नंबर 12, डिस्को डांसर फिल्म ने कई फिल्मों, गीतों, किताबों और लोगों को प्रभावित किया। फिल्म को तमिल में पादुम वनम पदी और तेलुगु में डिस्को किंग नाम से बनाया गया। इसके हर गीत को दुनिया भर में रिमिक्स किया गया और फिल्म को डिस्को डांसर जिमी के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। हाल ही में सारेगामा ने टाइगर श्रॉफ के साथ आई एम डिस्को डांसर गीत का रिमिक्स वर्जन लॉन्च किया था, जिसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 13, डिस्को डांसर उन विरले फिल्मों में शामिल है जिन पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। डिस्को डांसर के तर्ज पर मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर कॉमिक्स भी बनाई गई, जिसका नाम था जिमी झिंचक, जिसे 2008 में सौरभ महापात्रा के द्वारा लिखा गया था। इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती उन गिनी चुनी फिल्मी शख्सियतों में से एक हैं जो किसी उपन्यास या कॉमिक्स के किरदार रह चुके हैं। इनके अलावा अमिताभ बच्चन और पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे कलाकार भी काल्पनिक कहानियों के किरदार के रूप में नजर आ चुके हैं। कई एकेडमिक किताबें भी लिखी गईं जो मिथुन चक्रवर्ती की सोवियत यूनियन में सफलता का आकलन करती हैं। मसलन 2008 में सुधा राजगोपालन के द्वारा लिखित लिव द डिस्को डांसर अलोन। इसके अलावा अनुभव पाल ने 2011 में डिस्को डांसर और कॉमेडी इन 5 एक्ट्स नाम से इस फिल्म पर एक व्यंग्यात्मक पुस्तक लिखी थी।
फैक्ट नंबर 14, डिस्को डांसर जब रिलीज हुई तो फिल्म की सफलता पर संशय के बादल मंडरा रहे थे। दरअसल दिसंबर 1982 में मिथुन की 2 फिल्में स्वामी दादा और तकदीर का बादशाह रिलीज हो चुकी थी और दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं किया था। इसके अलावा डिस्को डांसर के अगले हफ्ता ही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक विधाता रिलीज होने वाली थी, जो उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। ऐसे में डिस्को डांसर को लेकर यह डर था कि शायद इन 2 असफलताओं के कारण इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग न मिल पाए और विधाता के रिलीज होने के चलते फिल्म का बिजनेस भी प्रभावित हो जाए। पर सबकी अपेक्षाओं के विपरीत डिस्को डांसर को 80% की बढ़िया ओपनिंग मिली। विशेष करके बंगाल में फिल्म का प्रदर्शन बेहद ही उत्कृष्ट रहा। साथ ही इसका बिजनेस हफ्ते दर हफ्ते सुधरता रहा और इसने जबरदस्त सफलता हासिल की। फैक्ट नंबर 15, बप्पी लाहिड़ी के लिए साल 1982 कई सौगातें लेकर आई। इस साल उन्होंने 2 बेहद ही सफल फिल्मों में संगीत दिया, जो कि उस दशक के 25 सबसे अधिक सफल एल्बम्स में शुमार किए गए। ये फिल्में थी नमक हलाल और डिस्को डांसर। बप्पी लाहिड़ी फिल्म सुरक्षा के समय से ही मिथुन की आवाज बन गए थे और वही इसी समय वो अमिताभ बच्चन के लिए कालिया और नमक हलाल जैसी फिल्मों के लिए संगीत दे रहे थे। नमक हलाल फिल्म ने जहां उन्हें साल 1982 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का नामांकन दिलवाया, वहीं डिस्को डांसर ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। नमक हलाल जहां साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, वहीं डिस्को डांसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही। इस तरह से इस साल बप्पी लाहिड़ी ने मिथुन और अमिताभ बच्चन के बीच सफलता का बांध बांधने का काम किया। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती की साल 1982 में आई विश्व प्रसिद्ध फिल्म डिस्को डांसर पर हमारी एक खास प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।